कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली। जय जनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 18 से 23 जनवरी 2020 के मध्य दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसके पंचम दिन भक्तों ने केवल ज्ञान कल्याणक प्रसंग का आनंद लिया। तो आइए दर्शकों, हम और आप देखते हैं इस महोत्सव के पंचम एपिसोड यानी ज्ञान कल्याण की मंगल झलकियां। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर के समीप D15 पार्क वाराणसी नगरी में 18 से 23 जनवरी 2020 के मध्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसके पंचम दिन यानी 22 जनवरी की शुरुआत में सर्वप्रथम श्रावकों ने श्री जी का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की और श्री जी के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। शांति धारा करने के बाद संगीतमय भजनों में मग्न होकर इंद्राणियों ने अपने अपने थालों में अष्ट द्रव्य लेकर गुरुदेव के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में भक्ति भाव से मांगलिक पूजन किया। पूजन के अवसर पर इंद्राणियों ने विधान मंडल पर श्रीफल समर्पित करते हुए अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। भक्ति में झूमी नाचिए, भक्ति में झूमी आई मंगल घड़ी शुभ दिन अवसर, हरि प्रभु जी की भक्ति माँ हो नाची रहो रे, ओ प्रभु जी की भक्ति माँ नाची रहो, ओ प्रभु तारा ढोल बजा के ढोल की बाबा मेरा है, ढोल बजा के ढोल की बाबा मेरा है, ढोल बजा के ढोल की बाबा मेरा है, अरे बाबा है अनमोल की बाबा मेरा है, बाबा है अनमोल की बाबा मेरा है। पूजन के बाद महोत्सव में गुरुदेव ने भक्तों को स्वाध्याय के बारे में समझाया। स्वाध्याय क्या है? हम लोग आज किताबों को पढ़ते हैं, 10-5 ग्रंथ पढ़ लिए हमने, 10-25 पूजा हमने कर ली, 10-25 शास्त्र याद कर लिए, तो हम सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो गया। कल्याण ऐसे ही नहीं होगा। कल्याण ऐसा होगा कि जैसे स्वाध्याय अर्थात है कि 100 का अध्याय, कि हम अपने 100 को कितना पढ़ रहे हैं, हम अपनी आत्मा को कितना खोल रहे हैं, जो हमारी अंदर की आत्मा काली लगी हुई थी उस आत्मा को हमने कितना सफेद करने का प्रयास किया, वही स्वाध्याय। स्वाध्याय किसके लिए होता है? 100 के लिए होता है, पर के लिए नहीं होता। प्रवचनों के बाद कुछ भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित करते हुए शुभाशीष प्राप्त किया। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अरे चांदी सोना हो गई, मेरी चांदी सोना हो गई।
इसी कड़ी में स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला, जिसमें प्रतिष्ठाचार्य जी, अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का सम्मान किया गया। महोत्सव में अब समय था दीक्षा के बाद मुनिराज पार्श्वनाथ को प्रथम आहारचर्या कराने का, जिसमें सभी सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने महामुनि को आहार दान देकर अपने जीवन में पुण्य का संचय किया। महामुनिराज की आहारचर्या के बाद विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी। इस अवसर पर भगवान पार्श्वनाथ के तप एवं मोक्ष से संबंधित एक नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। नाटकीय मंचन के बाद जब महोत्सव में भजन गायक ने मां को समर्पित भजन गाया, तो सभी श्रावक श्राविकाएं नृत्य करने को विवश हो गए। सभी लोग अपने अपने स्थान से उठकर भक्ति करने में लग गए। इस दौरान महोत्सव में सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने सम्मश्रण का उद्घाटन किया। सम्मश्रण की रचना को देखने के लिए वाराणसी नगरी में देवी देवताओं के साथ श्रद्धालु भी पहुंचे। वहीं सम्मश्रण में गढ़धर के रूप में मौजूद आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने ज्ञान की गंगा प्रवाहित की। संसार की हर वस्तु मिलने के बाद और की आकांक्षा बढ़ जाती है। इस संसार रूपी सागर में कोई नौका ऐसी मिल ही नहीं रही है जो हमें संसार समुद्र से पार लगा सके। जब कोई नौका मिल नहीं रही, जब कोई वाहन मिल नहीं रहा, हम संसार रूपी समुद्र से पार हो सकें, तो हमने मां जिनवाणी का आश्रय लिया, प्रभु का चरणों का आश्रय लिया, गुरुओं की सत्संगति करी कि हे प्रभु, हे गुरु, हे जिनवाणी मां, आपके सत्संग के माध्यम से हम लोग संसार शरीर रोगों का नाश कर सकें और भव भ्रमण को पार कर सकें। लेकिन हे प्रभु, आपके पास में आया पाप को काटने के लिए, लेकिन आपके पास आकर भी मैंने जाने अनजाने में कितने सारे पाप कर्म कर लिए, कितनी सारी व्यवस्थाएं कर ली। शास्त्रों पढ़ते हैं, श्लोक आता है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम जिन क्षेत्रे विनश्यति, जिन क्षेत्रे कृतम पापम न भूतो न भविष्यति। कि अन्य क्षेत्रों में जो पाप किया जाता है वह जिन मंदिर में आके साफ हो जाता है, लेकिन जो जिन मंदिर में जाकर पाप करते हैं वह न भूत में न भविष्य में कहीं भी साफ हो नहीं सकता। तभी सम्मश्रण में बैठे भक्तों ने आचार्य श्री से अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। हे भगवान, जीवन में शांति की प्राप्ति के लिए क्या करें? महानुभाव, हम लोग आज तक यही भूल कर रहे हैं कि शांति को हम यहाँ वहाँ खोजते हैं, और सच्चाई यह है कि शांति यहाँ वहाँ खोजने की बात नहीं है। शांति अपने अंदर विद्यमान है। अपने अंदर झांकने का प्रयास करो, शांति अपने आप आ जाएगी। और हर व्यक्ति अपने मन में शांति लाने का प्रयास करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में शांति फैल जाएगी, कोई अशांत रहेगा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की शांति करने का प्रयास करे, उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। हे प्रभु, इस काल में हमारा कल्याण किस तरह हो सकता है? इस पंचम काल में जहां पर चहुं ओर झूठ, भोग विलास की ही चर्चा है, पूरा संस्कार इसी में अंधकारमय है, उसमें छोटे से
जुगनू का प्रकाश हमारे देवशास्त्र गुरु लेकर आ रहे हैं, और वही प्रकाश आपको संसार से, संसार की स्थिति से बचा सकता है। तो हमेशा जो हमारा धर्म है, शाश्वत धर्म है, हमारी जो जिनवाणी माँ है, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो भगवान हैं, उन पर श्रद्धान करें और संसार से पार होने का प्रयास करें। जिनेंद्र देव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे जिनेंद्र देव, आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज का अगला चौमासा यानी कि 2020 का कहाँ होगा? देखिए, 2020 का चतुर्मास भारत देश में ही होगा, और गुरु आज्ञा रही तो दिल्ली में ही किसी कॉलोनी में होने का प्रयास रहेगा। हे प्रभु, मन को स्थिर करने के लिए क्या करें? मन को स्थिर करने के लिए पहले ये तो सोचिए नहीं कि हमारा मन स्थिर नहीं, आप तो ये सोचिए कि मेरा मन तो बिल्कुल स्थिर है, मुझे नहीं चाहिए। जिस प्रकार से कोई भूखा व्यक्ति है और उसको भूख लगी है, तो ये नहीं दिखता कि मुझे रोटी चाहिए कि पूरी चाहिए, हलवा चाहिए, जो मिलता है वो खा लेता है क्योंकि उसको भूख है। और जब भूख नहीं है तो रोटी जब सामने आती है तो कहता है रोटी खाने की इच्छा नहीं है, पूरी सामने आती तो कहते पराठे खाने की इच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक अपने अंदर अस्थिरता रहेगी, जब तक स्थिरता आएगी नहीं। और अपने मन में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, इस संसार में जीव दुखी क्यों है? इस संसार में जीव जो है, पहले शास्त्रों पढ़ते थे कि व्यक्ति 3 कारण से दुखी होता है, तन से, मन से और धन से। लेकिन इस समय संसार में धन से दुखी कोई है ही नहीं, मन से दुखी कोई है ही नहीं, और तन से दुखी कोई है ही नहीं। 100 में से 80% लोग किससे दुखी हैं? दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो नमोस्तु। हे प्रभु, हम पुण्य कैसे करें? पुण्य का फल अरिहंत की प्राप्ति भी होती है, लेकिन पुण्य कैसे करें? सीधा हिसाब है, ठंडे से निकलना है, गर्म वस्तु ग्रहण कर लो। गर्म से निकलना है, ठंडी वस्तु ग्रहण कर लो। पुण्य को पाना है, पाप क्रिया को छोड़ दो, पाप कार्यों को छोड़ दो। अपने समय को शुभ बनाओ। जितना हमारे पास समय है, जितना हमारा उपयोग है, उसको शुभ में बिताएं, अच्छी तरह बिताएं। किसी के प्रति कसह भावना रखें। प्रत्येक प्राणी मात्र से रोज मेरी भावना पढ़ते हैं। जिज्ञासा समाधान के बाद श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने हाथों में पूजा के थाल लेकर प्रभु की भक्तिमय आरती की। इस अवसर पर एक श्राविका ने गुरुदेव को समर्पित भजन गाया। शख्स है जो जीवों को बचाती है, ये वो शख्स है जो जीवों को बचाती है। मेरे गुरुवर हम पे करो ये उपकार, मेरे गुरुवर हमको भी दो ये अधिकार। आरती के बाद महोत्सव में शुल्लक महाराज जी ने भक्तों को दीक्षार्थी एलक महाराज की दीक्षा के बारे में बताया। मैं तो 13 साल की उम्र से ही धार्मिक अध्ययन कर रहा था। मुरैना पढ़ा, सांगनेरम पढ़ा, तो मेरा तो सारा बैकग्राउंड ये है। आपका तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, अचानक से कैसे वैराग्य? और जब ये जानकारी मुझे हुई तो पूज्य महाराज जी ने बताया, बोले मुझे 12 भावना आती नहीं थी। कभी कभी सुना करता था कि संसार असार है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने पूर्वजों को इस दुनिया से विदा लेते देखा है। और तब मुझे लगता था कि एक दिन मुझे भी विदा लेनी होगी। क्यों ना मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा करूं ताकि मेरा जीवन जीना सार्थक हो जाए। आइए ऐसे एलक विदग्ध सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छा भी निवेदित करें। ये अंतिम इच्छा भी चल रही है, क्योंकि कल के बाद आपको इनको क्या कहना होगा? नमोस्तु कहना होगा। बस एक रात का फर्क है। रात होने के पश्चात पूरा जीवन बदल जाएगा।
इधर लंगोटी खुलेगी, उधर इच्छामी से नमुस्त हो जाएगा। इसके बाद रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत जैन भजन सम्राट रूपेश जैन इंदौर ने रमोकार महामंत्र से की। श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए, श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, अरिहंतों के लिए खुल गए हो, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। फिर इसके बाद रूपेश जैन ने भक्तों को अपने भजनों के माध्यम से आनंदित कर दिया। परम दिगंबर मुनि रूप हो, ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। करोगे तो भक्ति रंग लाएगी, इस करोगे तो भक्ति रंग लाएगी, हर डोल भले जाए पर डूब न पाएगी, आज हो चाहे कलो दाग हो जाए, आज हो चाहे कलो दाग हो जाए लेकिन पर गाड़ी छूट न पाएगी, जो नैया पाश भरोसे खबर न जाएगी, वो ढोल भले जाए पर डूब न पाएगी। कहानी है बड़ी पुरानी, मालवाई की बजवानी, भोज राजा वहाँ के बड़े नामी थे, उनके दरबार में कालीदास ज्ञानी थे, भोज राजा वहाँ के बड़े ज्ञानी थे, उनके दरबार में कालीदास ज्ञानी थे। ईशा उन्हें मुनिमान तुंग के साथ हो गई, ईशा उन्हें मुनिमान तुंग के साथ हो गई, मुक्तामर की रचना से करामात हो गई, मुक्तामर की रचना से करामात हो गई। लग जाए ओ लल्ला हमारे कजरारे कावे कावे तेरे तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तहत पंचम दिन आयोजित हुए केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की मनोरम झलकियां। दर्शकों, ये महोत्सव 18 से 23 जनवरी 2020 के मध्य दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। इसमें भक्तों को परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के 6वें दिन यानी मोक्ष कल्याणक के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली।